बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 21 मई है, दिन है जुमेरात का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, पाकिस्तान में जुमेरात का सुनते ही आपके जहन में इमरान खान की मुलाकात का दिन आता है। मंगल को बहनों की मुलाकात, जुमेरात को पार्टी के कायदीन की मुलाकात। ये दो दिन ऐसे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे इन दोनों महाजों को यूटिलाइज करे तो आज इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती थी, या कम से कम आप ताकतवरों को, पाकिस्तान की हुकूमत को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि हमें इमरान खान की मुलाकातों को नहीं रोकना, कुछ गारंटीज ले ली जाएं, लेकिन अल-शिफा अस्पताल फौरी तौर पर मुंतकिल किया जाए। मंगल को 26 नंबर चुंगी पर जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा, एक इंटरनेशनल हेडलाइन बन गई। और हुकूमत ऐसी गलतियां बार बार करती है। अब इनके जो बीरबल हैं, ऑब्वियसली उन्होंने इनको बताया होगा कि सर ऐसा करते हैं कि इन्हें अडयाला पहुंचने से पहले ही किसी शाहराह पर रोक लेते हैं, और इन्होंने ऐसा काम किया। लेकिन इन बेवकूफ़ों को ये बताया कि अगर अडयाला के बाहर या उस नाके तक अगर ये चले जाते तो शायद ये इतना बड़ा शो ना होता। इनकी एक गलती की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पीछे चली गई थी, इनकी पूरी कोशिशें आपको नज़र नहीं आ रही थी, एकदम से आपने तहरीक के अंदर जान डाल दी और दोबारा से एक मोमेंटम बन गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना क्या है? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पर उनके हाथ में अब पूरा एक ये मंजरनामा उनके हाथ में है, उन्हें करना ये चाहिए कि इसके ऊपर कैपिटलाइज करें, वो हुकूमत के ऊपर मुसलसल दबाव डालें। बार बार आप धक्का देंगे ना तो दीवारें गिर जाएंगी। फसीलें जितनी मर्जी मजबूत हो, इन फसीलों को तोड़ा जा सकता है, इनको गिराया जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी मामले के ऊपर कैपिटलाइज नहीं करती। कल जब बैरिस्टर गौहर की एंट्री हुई ना, तो फौरी तौर पे मेरे जहन में एक सवाल आया कि यार ये ना अब पूरे मामले को हाईजैक करने के लिए आ गया और ये किसी का पैगाम लेकर आया। आज मैं एक वीडियो देख रहा था अलीमा खान की, जब उनसे ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी कि हमारे से जो गारंटीज या जो बात की जाती है वो इतनी पायदार नहीं, और जो लोग हमें पैगाम भेजते हैं उनके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक जो पैगाम लेकर आए और एक जो पैगाम भेजते हैं। जब तक पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की मुलाकातों को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करके आप कोई हुक्म जारी नहीं करते, ये ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा। जितने मर्जी लोग आ जाएं, पैगामात लेकर आ जाएं इमरान खान के हवाले से, चाहे बैरिस्टर गौहर हो, शेख वकास हो, या कोई भी आ जाए, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रक की बत्ती के पीछे इनको लगाना होता है। और आज देखें, अलीमा खान ने कह दिया कि लोग आते हैं जी, पैगाम लेकर आते हैं, लेकिन हम इन पैगामात के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर सूरत में इस सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए इस पर कैपिटलाइज करना, यहीं से तहरीक इंसाफ के कायदीन गलती करते हैं। देखिए, आज सुहेल अफरीदी और अलीमा खान हमें इकट्ठे नजर आए, नूरी न्याजी भी मौजूद थी, सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे। अगर कोई मौजूद नहीं था तो वो कौन था? बैरिस्टर गौहर वहाँ पर मौजूद नहीं थे। और ये सबसे बड़ी दलील है कि बैरिस्टर गौहर इमरान खान और बहनों के साथ मुखलिस नहीं हैं। जब इनको एहसास हुआ ना कि यार ये सारे का सारा शो कहीं कैप्चर ना कर दें और फिर हमारे पास कुछ नहीं होगा, और लोगों में अब ये एहसास अब आपको प्रैक्टिकली नज़र भी आता है कि बैरिस्टर गौहर जब तकरीर कर रहे होते हैं भाई साहब गाड़ी पर चढ़कर, तो उन्हें कोई सीरियस नहीं लेता। जिस शख्स को ये बताना पड़े कि मैं बैरिस्टर गौहर हूँ, पार्टी का चेयरमैन, उसकी क्या हैसियत होगी? ये काम बैरिस्टर गौहर को करना चाहिए था, जो आपको सुहेल अफरीदी करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मेरी ये असेसमेंट है कि पिछले कुछ दिनों में, जब आपको याद होगा कि KPK के बाहर भी इन्होंने धरना दिया तो एंट्री हुई थी अली मीन गड्डापुर की, और सुहेल अफरीदी साहब, ऐसा लगता था कि शायद इनको अपने कबीले में शामिल करने के लिए लोग इनके ऊपर जोर डाल रहे हैं, और जिस पोजीशन के अंदर वो हैं, उनकी खामोशी, उनका तहरीक का ऐलान ना करना और फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास और बाकी लोगों की तरफ देखना, इससे ये जाहिर होता था कि कहीं ना कहीं वो किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। लेकिन आज ये हार है उन तमाम लोगों की जो सुहेल अफरीदी को अपने कबीले में शामिल करना चाहते थे, और वो बहनों के साथ बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब देखना ये होगा कि ये सिलसिला कितने दिन तक जारी रहता है। आज इसका पहला इम्तिहान है जी, जुमेरात का दिन है, और एक लिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनके वकला ने ये अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के हाथ में दी। और मुलाकात के दिन जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए, इसमें तैयबा राजा हैं, एक ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन हैं, और वो काफ़ी जुल्म उनके ऊपर हुआ और वो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी भी हुई हैं, और अलीमा खान और बाकी लोगों के साथ वो हमेशा आपको मौजूद नज़र आएंगी।
इसके बाद साजिदा बेगम, मैं इन्हें नहीं जानता, मैं माज़रत चाहता हूँ, ये कौन है? शाह अहद हैं, सोहेल सुल्तान हैं, सलमान भाभा हैं और शाहिद नोमी। इनके नाम मैं पढ़ तो ज़रूर रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि ये लोग दोस्त कौन हैं। लेकिन इनकी जो इमरान खान से मोहब्बत है उसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों ने लिस्ट दी उनके ऊपर ज़रूर शक किया जा सकता है। और दोस्तों, ये जो सिचुएशन है, क्यों जुमेरात को एक बड़ा काफिला लेकर लोग नहीं जाते? आप कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए तारीख दो, क्या होगा? 26 नवंबर हो जाएगा। 26 नंबर आपने चुंगी पर उसका एक एक्शन रिप्ले देख लिया। लेकिन 2 दिन आपके पास ऐसे हैं, मंगल और जुमेरात, जब आपको तारीख देने की जरूरत नहीं है। आप हजारों की तादाद में आए, आप तमाम MNAs MPs आके बैठ जाएं, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर प्रेशर बनेगा, हेडलाइंस बनेंगी, दुनिया देखेगी कि यार ये अडयाला के बाहर क्या हो रहा है। पाकिस्तान की पूरी ऑपोजिशन बैठी हुई है अडयाला के बाहर कि यार हमारी मुलाकात करवा दो। अच्छा, मुलाकात नहीं करवानी, इमरान खान को अल-शबाब मुंतकिल कर दो। लेकिन आपको इस एंगल से सोचना पड़ेगा, जिनके साथ आपका मुकाबला है, आपको उनसे एक कदम आगे जाकर सोचना पड़ेगा। और तहरीकें कभी भी घरों में बैठकर नहीं चलती, तहरीकें अपनी जान छुड़ाकर नहीं चलती। तहरीकें जिस अवाम ने आपको मैंडेट दिया, उस मैंडेट का ये तकाजा है, ये उसकी हुर्मत है कि आप मैदान में आए और इमरान खान की इस तहरीक को लीड करें। अगर कल यानी आज अगर इनमें से किसी को खान साहब से मुलाकात करवा दी जाती है तो आपने एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर देनी है। आपको याद होगा इससे पहले भी खान साहब के साथ ये हो चुका है। जो लोग उनको मिलने के लिए गए तो खान साहब उनको देख रहे थे कि ये कौन है। तो उस वक्त मामला ये था, जो उस वक्त हमने हाईलाइट भी किया, कि जिन लोगों को किसी और की मर्जी से भेजा गया ताकि पैगाम बाहर ना आए। अगर इनके जरिए कोई पैगाम बाहर आता है, किसी ने मानना नहीं है। लोगों ने कहना है कि जनाब हमें क्या पता कि ये पैगाम आया था या नहीं आया था। तो आपको ऐसी शख्सियात को इस लिस्ट में रखना चाहिए कि अगर मौका मिले तो ज़रूर इसको अवेल किया जाए। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उतनी ही तादाद में, जिस तरह आपने मंगल को एक धरना दिया, सोहेल अफरीदी को जाना चाहिए। आज मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें सोहेल अफरीदी साहब से अलीमा खान ने मुखातिब करते हुए कहा कि सोहेल अफरीदी साहब, अगले मंगल को जब हमारी मुलाकात है तो ये मुलाकात गजेटेड हॉलीडे के दिन आ रही है, तो लिहाजा उस दिन नहीं बल्कि उससे अगली मंगल को हम अडयाला के बाहर दोबारा जाएंगे। देखें, ये मामला अब अलीमा खान और बाकी बहनों को भी उठाना चाहिए कि ये सिर्फ मंगल का मामला नहीं है। जुमेरात को आपको किसी सूरत भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसमें मैं आपको एक खबर और भी दे दूँ। पाकिस्तान में फस्तायत किसे कहते हैं, जजेस किस तरह से इस निज़ाम की सहूलतकारी कर रहे हैं, ये इसकी आला एग्जाम्पल है। बुशरा बीबी और फैमिली की मुलाकात और ज़ाती मॉलेज तक रसाई का मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की बेटी की दरखास्त मुस्तरद कर दी और फैमिली मुलाकात का मामला अदालत ने दोबारा सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को भेज दिया। अडयाला जेल सुप्रिटेंडेंट ने पहले ही दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था। अब उन्हें कहा जी कि आप दोबारा फैसला करें। अब ये खबर क्या है, इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और दोस्तों, मामला ये है कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की अदालत थी और उन्होंने जो जेल के रूल्स हैं इसके मुताबिक उन्होंने कहा जी मैंने फैसला करना है, और उसके ऊपर दोनों तरफ से दलाइल दिए गए। जहाँ तक ताल्लुक था सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल का, मुझे नहीं पता कि वो अदालत में पेश हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जो एडवोकेट जनरल आपका इस्लामाबाद का था और उसने आकर अदालत में ज़रूर बताया कि इनकी मुलाकात करवा दी गई है। तो एक अडयाला का सुप्रिटेंडेंट इस वक्त एक हाई कोर्ट के जज से बहुत ज़्यादा तगड़ा है, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे ऊपर लोगों का हाथ है और जिस शख्स की अदालत में मुझे जाना है और जिसने मेरे नाम का एक नोटिस निकाला हुआ है उसकी कोई औकात नहीं है। वो सिस्टम के हाथों कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो इसलिए कुर्सी पर बैठा हुआ है। और देखें, ये बात आपको समझनी चाहिए कि अरबाब मोहम्मद ताहिर को ये केस देकर उनकी लॉयल्टी को चेक किया जाता है। अगर आप ये कहना कि अरबाब मोहम्मद ताहिर से ही क्यों फैसला करवा रहे हैं, ये उन जजेस में से एक हैं जिन्होंने ख़त लिखा था काजी की अदालत को कि इमरान खान के केसेस और पॉलिटिकल केसेस के अंदर हमारे ऊपर ISI और बाकी इदारों का एक प्रेशर होता है और रोका जाए। खुफिया एजेंसीज इंटरवीन करती हैं और ख़ास तौर पे इमरान खान के केसेस के अंदर ये इंटरवेंशन कुछ ज़्यादा ही है। अब उन्होंने भी कहा होगा ना यार ज़रा इसकी लॉयल्टी तो चेक करें, क्या ये इमरान खान की मुलाकात को रोकता है, क्या करता है, और उन्होंने इससे काम लिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर अगर राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े होते तो आज उनके साथ भी वही सलूक हो रहा होता जो हमने बाकी जजेस के साथ देखा। सुमन रिफ़त और दूसरे जो जज हैं उनके खिलाफ तो जुडिशल जो कमीशन है उसके अंदर एक दरख्वास्त भी गई हुई है। अब हुआ क्या है अदालत के अंदर, इस दरख्वास्त में बुशरा बीबी की बेटी की फैमिली मुलाकात और ज़ाती मॉलेज रसाई की दोनों दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। यानी ज़ाती मॉलेज इमरान खान को नहीं मिल सकता, ज़ाती मॉलेज बुशरा बीबी को भी नहीं दिया जाएगा। यह अरबाब मोहम्मद ताहिर का फैसला है। यह अरबाब मोहम्मद ताहिर का फैसला लिखा हुआ नहीं है, यह अरबाब मोहम्मद ताहिर का फैसला पढ़ा हुआ है।
उसने पढ़ के सुनाया, लिखा हुआ कहीं और से आया। हमें बाबूजी के वो दिन याद आ जाते हैं दोस्तों, जब कहा गया कि एयर लिफ्ट किया जाएगा, हालात बहुत खराब हैं, प्लेटर्स ऊपर नीचे बार बार हो रहे हैं, और एक नया शगुफा छोड़ा गया कि नवाज शरीफ को शायद जहर दिया गया था, कुछ ऐसी सिम्टम्स पाई गई हैं। मेरी हसन हुसैन नवाज से मुलाकात हुई जी लंदन के अंदर, और ये मैं आपको वाकया सुना देता हूँ। तो वहाँ पे ना एक साहब बैठे हुए थे, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। तो एक साहब ने कहा कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्यों ना नवाज शरीफ साहब की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करवाएं। तो उसके ऊपर हुसैन नवाज ने कहा कि हाँ, ये आपका बड़ा ज़बरदस्त फैसला है और हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा। तो उन्होंने एक दूसरे साहब की तरफ देखा और उन्होंने कहा जी मैंने इस बात को नोट कर लिया है कि नवाज शरीफ को कैद तन्हाई में रखा गया। आज तो तुम्हें 6 माह हो गए, दुनिया चीख रही है, जजेस कह रहे हैं, और जजेस तो फैसले भी दे रहे हैं, कह नहीं रहे, फैसले भी दे रहे हैं। ये जो डॉक्टर अदनान साहब थे वो साथ साथ चलते रहे। मुझे हुसैन नवाज ने एक दफ़ा हम खड़े हुए थे तो कहा था जी कि अगर आपने गौर किया हो ना तो मैं नवाज शरीफ साहब के ना बिल्कुल साथ साथ चल रहा होता हूँ। अगर आप उनकी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं तो नवाज शरीफ के आसपास जो हुसैन नवाज है ना, वो दोनों हाथ ऐसे करके ना लेफ्ट राइट ना चल रहे होते हैं कि अगर गिर गए बाबूजी तो मैं उनको फौरी तौर पर सहारा दूंगा। दोस्तों पिछले 5 सालों में कोई बीमार नहीं हुआ, ना नवाज शरीफ बीमार हुए, ना वैसे नवाज शरीफ का एक ऑपरेशन भी हुआ, ना शहबाज शरीफ बीमार हुए, इनकी कमर अब बिल्कुल ठीक है, वो जहाज़ को उन्होंने टैक्सी बनाया हुआ है। बाकी लोग जो थे जो व्हील चेयर पे इमरान खान के दौर में अदालतों में आना शुरू जिन्होंने कर दिया, आसफा भुट्टो ने जिस तरह से आसिफ अली जरदारी को पकड़कर अदालत में लेकर आई, आज आपको ऐसा मंजर देखने को नहीं मिलेगा। ये सब तंदुरुस्त हैं। डॉक्टर आसिम रखवाली करता है सेहत की आसिफ अली जरदारी की। ये उस दिन बीमार होंगे जब इनके नाम के परवाने अदालतों से जारी होंगे, समन आएंगे, ये उस दिन बीमार हो जाएंगे। ये उस दिन बीमार हो जाएंगे अपनी पूरी काबीना समेत, जब पाकिस्तान के अंदर ये माहौल, इनके इक़्तिदार का सूरज जो है वो तुलू जिस तरह हुआ उसी तरह गुरूब हो जाएगा। तो ये उस दिन बीमार होंगे, आज कोई बीमार नहीं हो। डॉक्टर अदनान ने नवाज शरीफ के साथ साथ चलते रहे। इमरान खान को और इमरान खान की बीवी को इजाज़त नहीं है कि वो ज़ाती मौली से अपना इलाज करवा सकें। ये क्यों करवाया जाता है? इसलिए करवाया जाता है ना कि हमें रियासत के ऊपर स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, हाई प्रोफाइल कैदी है। अगर इमरान खान का इलाज जेल के अंदर हो रहा है तो हम यकीन नहीं करते, बहनों का ये इस्तेहकाक है। इमरान खान के बेटे जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं वो यकीन नहीं करते। और इमरान खान जिन लोगों की कैद में, उनसे कुछ भी उम्मीद किया जा सकता है। इमरान खान की ज़िंदगी पर बार बार हमले हुए। एक स्नाइपर की कहानी आज़म सवाती साहब ने आपको सुनाई, याद होगा कि एक जगह जब खान साहब सवात में गए तो जो इमरान खान को मारने के लिए आया। दूसरी खबर, जो हेलीकॉप्टर था उसमें इनके पेट्रोल के अंदर कुछ ऐसा मिला दिया गया कि हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। आपको याद होगा कि खान साहब का ना एक वीडियो है, अगर आप देखें तो खान साहब की उस वीडियो के अंदर वो एक जगह लैंड कर रहे हैं, नीचे क्रिकेट बच्चे खेल रहे थे तो उन्होंने जाकर मैदान में बच्चों से बात की, हाँ भाई क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जी अच्छा कौन फेवरेट क्रिकेटर है, तो वो बात कर रहे थे। तो ये एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद हैं। और फिर इमरान खान को जिस तरह वज़ीराबाद में उन पर गोली चल गई, वो पूरी दुनिया ने देखा। और फिर रास्ते में खान साहब के साथ जो कुछ हुआ, और फिर अडयाला जेल में जो कुछ इन लोगों ने किया, और इमरान खान की अब एक आंख ज़ाया हो चुकी है, यानी 85%। लेकिन इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाई जाती। डॉक्टर अदनान नवाज शरीफ के साथ चलेगा और डॉक्टर आसिफ अली जरदारी के साथ चलेगा, लेकिन इमरान खान को एक्सेस उनके मॉलेज को नहीं दिया जाएगा। तो ये दोस्तों पाकिस्तान में इस वक्त फस्तायत और जुल्म का एक नया दौर, इसका बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की हुकूमत जो है इसकी इस दौर की सरपरस्ती कर रही है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आगा शेख सरवर, वो जो बच्चा सड़कों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूस और अलीमा बीबी और बाकी लोगों को कवर करता है, तो उसने एक इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू क्या था, इसमें वो बताते हैं जी कि मैं अलीमा आपा के बिल्कुल सामने खड़ा था और ये गोली दरअसल अलीमा आपा को निशाना बनाने के लिए चलाई गई थी। अगर मैं वहाँ मौजूद ना होता तो ये गोली सीधी अलीमा खान को लगती। 26 नंबर पर गोली का निशाना बनने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन का ये बयान। वो कह रहा है, अगर आप कहें इजाज़त दें, चूँकि ये एक सीरियस मामला है और इसे मेरा ख्याल है कि इसे हम सुन भी लेते हैं और सुने कि वो क्या कह रहे हैं। सुने पर उन्होंने किए हैं जो मेरे कंधे पे गोली लगी। ये इस वक्त वो देख सकते हैं आप जहां पर गोली लगी है। जब बाजी बैठी हुई थी, जब फैर आए और ये हम उनके आगे खड़े थे, अगर खुदा न खास्ता ये आगे ना होते तो ये सीधा हलीमा बाजी को फैर लगता। आप ये कह रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक बात है, आप ये कह रहे हैं कि जहां पर ये भाई खड़े थे इनके बिल्कुल पीछे अलीमा खान खड़ी हुई। जी हाँ, हम इकट्ठे खड़े हुए थे। अगर मैं सामने न होता तो ये बुलेट जो है ना, जो उन्होंने रिपीटर्स के फायर किए हैं, ये जाके टारगेट उन्हें किया गया था। क्या बात कहेंगे, हलीमा बाजी बैठी थी, हम आगे खड़े हुए थे
उधर से फैर आए हैं। खुदा न खास्ता ये ना होते तो हलीमा बाजी भी लगना। कि अगर ये सामने ना आते और खुदा न खास्ता हलीमा आपा को लग जाती तो उस वक्त क्या होता, कौन उसका जिम्मेदार होता? आपने सुन लिया। तो ये 3 वर्कर्स आपको कहानी सुना रहे हैं, उससे अपने जख्म में दिखाए, चूंकि रबड़ की गोली ना, इससे ये लीथल एक किस्म का एक हथियार है और जब ये इस्तेमाल किया जाता है तो इसका कुछ भी नतीजा निकल सकता है। तो दोस्तों ये इस वक्त की सिचुएशन है। हलीमा खान किस बहादुरी के साथ जो है वो लड़ रही हैं। उन्होंने कल कहा था कि यार तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो तो करो गिरफ्तार, मैं खड़ी हूँ, तुमने मारना है मार दो, लेकिन हम किसी सूरत भी अपने भाई की रिहाई और उसकी सेहत के इस मामले से पीछे किसी सूरत भी नहीं हटेंगे। मैं आपको दोस्तों जुमे के हवाले से भी खबर दे दूं, और बहुत ही एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि ये कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ लोग जाएंगे, तस्वीरें बनेंगी और उसे शेयर कर दिया जाएगा। ये नहीं जाएंगे अडयाला के बाहर उस तादाद में जिससे इनको जाना चाहिए, क्योंकि देखें स्टेक होल्डर कौन है। हलीमा खान कहती है मेरा भाई और हम आएंगे, कोई आए ना आए, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन को जो है वो शर्म दिलाती हैं कि भाई हम तो आ रहे हैं, तुम क्यों नहीं आते, और वर्कर फिर सवाल करता है। जुमेरात को क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद स्टेक होल्डर है, उनके नाम है, तो कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। ये बैरिस्टर गौहर को लीड करना चाहिए, लेकिन बैरिस्टर गौहर के हालात आपके सामने ही हैं। ये हमेशा तहरीक को ख़राब करने के लिए बंदा पहुंच जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना कुछ हो गया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान की सेहत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की। इनको रोज़ चाहिए था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, इनको रोज़ चाहिए कि अडयाला के बाहर जाकर खड़े हो जाए, इनको रोज़ चाहिए कि ये महाज लगे, लेकिन फैसला इन्होंने शायद किया हुआ कि हमने यौम मुलाकात मनाना है, मंगल को यौम मुलाकात होगा और बाकी दिन हम कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों पाकिस्तान में जुमे रात यानी आज और फिर कल जुमा और कल एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का, तो आपको 3 दिन मिल गए थे कि आप इसके ऊपर कैपिटलाइज करते। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया और इनके एजेंडे में कुछ 25 के करीब जी पॉइंट्स हैं। वो क्या है? और इमरान खान न्याजी को उनकी ज़ाती मौलजीन और ख़ानदान की मौजूदगी में शिफा अस्पताल मुंतकिल ना किए जाने पर मुल्क गिर एहतजाज, ये उसका कोर एक पॉइंट है। फिर अफरात ज़र है, अमन अमान की सूरत हाल है, LNG है, KP में गंदम का मसला है, सूबाई इम्तियाज़ है, बिजली का मसला है, साफ पानी, बरामदात, ट्रांसपोर्टेशन, तुलबा की फ़ीसिस हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तन्हाई है, इमरान खान अपने अहल खाना और ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में शफा अस्पताल उनको मुंतकिल किया जाए, मुहाजिरीन का मसला है, टैक्सेस का मसला है, पेट्रोलियम लेवी का मसला है। इसके अलावा पंजाब में 2.5 मिलियन बेरोज़गारी और इसके साथ साथ सब्सिडी, NFC अवार्ड, 28वीं तरमीम, ये तमाम चीज़ें इकट्ठी हुई हैं जी। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने अब ये एक कॉल दी है। लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या होता है। ये एहतजाज किस नौइयत का होगा, मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा और इसका क्या नतीजा निकलता है। देखिए आपके पास 3 दिनों को अगर आप कैपिटलाइज करते तो यकीनन इसका एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का असर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के ऊपर ज़रूर पड़ना था। और जो मुल्क के हालात हैं दोस्तों वो आपके सामने ही हैं। और दोस्तों ये सिर्फ एक जवाब का मामला नहीं है। जो कुर्सी पे बैठा है, जिसके पास इख्तियार है, जो ताकतवर है ना, वो यही काम कर रहा है। आपके सामने इस वक्त एक वीडियो चल रही है और ये लाहौर की जी वीडियो है, लाहौर की असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा हैं जी। और वो क्या कर रही हैं, एक वीडियो डाला और वहाँ पर लोगों को पकड़ पकड़ कर बारेश लोग वहाँ पर उनको घसीटते हुए लाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है और पुलिस वाले ये काम कर रहे हैं। ये कोई दहशतगर्द तो नहीं है? क्या किया होगा इन्होंने? सवाल ये पैदा होता है ना कि कैसा जुर्म क्या कर लिया कि आप उनको मार रहे हैं। और अब आपको ये फस्ताई ना लाहौर की सड़कों पे, पंजाब, हर जगह आपको इसी किस्म का मंजर जो है देखने को मिलेगा। पिंकी को 2 दिन आपने कुछ नहीं कहा, वो बगैर हथकड़ियों के और बगैर किसी प्रोटोकॉल के वो अदालत में आती है और उसकी ऑडियो वीडियोज़ आना शुरू हो गई। जिस तरह ही उसने ताकतवरों का यानी सियासतदानों का नाम लेना शुरू किया, इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों का नाम लेना शुरू किया, पाकिस्तान की शराफिया का नाम लेना शुरू किया। 881 के करीब जी बताया जाता है कि उसके फ़ोन से कॉन्टैक्ट्स हैं वो मिले हैं, और जिसमें शोबिस के लोग आपको मिलेंगे, इसमें सियासतदानों के नाम है, इसमें प्लेयर्स के नाम है जो उसके कस्टमर्स थे। और ये पाकिस्तान की वो क्रीम है जो आपको हर सिस्टम में एडजस्ट होती हुई नज़र आती है। तो आपने क्या किया? आपने कहा कि इसको बंद कर दो क्योंकि ये हमारे नाम ले रही है। तो जहाँ पे जिसके पास ताकत है वो उस ताकत का भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। एक वीडियो ये असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा की, और कुछ लोगों ने इस पर कमेंट भी किया हुआ था कि जब अगली दफ़ा कौमी अवार्ड्स दिए जाएँ तो ख़ातून को भी यानी इनकी कारकर्दगी को भी सामने रखा जाए। और इनकी कारकर्दगी क्या है कि ये अपनी निगरानी में लोगों पर जुल्म बहुत अच्छा करती हैं और उनको मारा जाता है, घसीटा जाता है, गिरेबान उनके फाड़ दिए जाते हैं। दोस्तों ये जब आप ऊपर से
आपको इस किस्म की एग्जाम्पल्स मिलती है ना, ताकतवर, जिसके पास ताकत है, वो आपको जब ये करता हुआ नजर आता है तो नीचे भी लोगों को ना फिर उनको भी हल्लाशेरी मिल जाती है। एक और वीडियो देखें, ये टाइम्स ऑफ कराची ने, और कुछ लोग वहाँ पे मौके पे मौजूद भी थे, टाइम्स ऑफ कराची ने इसको रिपोर्ट किया। मेरे एक दोस्त भी उसी ट्रैफिक में फंसे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि इरफान भाई ये देखें कि ये क्या हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो को भी देखें, जिसमें एक साहब जिनके हाथ में असलहा है और वो क्या कर रहे हैं, यानी SSU एहलकार हैं और वो शहरियों को डरा रहे हैं। लोगों ने कहा ना कि यार तुम ये क्यों धमकियां दे रहे हो। तो एक बंदे को जब वो उसकी तरफ लपकता है तो सब लोगों ने फिर बोलना शुरू कर दिया, हमारे पे उसे गालियां निकाली और फिर उसे कहा कि अच्छा आओ आगे तुम्हें हम मज़ा सिखाते हैं। अब दोस्तों हुआ क्या, कराची में SSU एहलकार की जानिब से शहरियों को डराने, धमकाने और गालियां देने की वीडियो सोशल मीडिया पर। तो DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद ने नोटिस लिया। DIG सिक्योरिटी ने वाकई की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की हिदायत जारी कर दी। उन्होंने कमांडेंट SSU को वाकई की इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। डॉक्टर मकसूद अहमद कहते हैं के मुताबिक पुलिस और अवाम के दरमियान बाहमी एहतराम और इतमाद अव्वलीन तरजीह है। SSU नज़्म ज़ब्त और पेशावराना इक़दाम पर मुकम्मल यकीन रखती है, नहीं रखती। अगर रखती होती तो इसकी हिम्मत ना होती कि ये असला तानता लोगों के ऊपर और उनको धमकियां देता। और पाकिस्तान में दोस्तों इस किस्म की एग्जाम्पल्स हमने इससे पहले भी देखी हैं। यहाँ पर लोग दिन दिहाड़े मार के निकल जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के किसी वर्कर को एक ट्वीट करने पे उठा लेते हैं कि जनाब इसने मेरी इज्जत को उछाल दिया, पगड़ियाँ उछालने वालों को छोड़ेंगे नहीं। ये देखें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हमारे मुल्क का कल्चर ख़राब कर दिया, बच्चों को बदतमीज़ कर दिया। अच्छा जी, कर दिया, लेकिन जब बारी इन अपने लोगों के ऊपर आती है ना तो फिर फ़ौरी तौर पर इदारे इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। अब हुआ क्या जी, एक पाकिस्तान में एक एक्ट्रेस हैं, मैंने नहीं जानता, ऑब्वियसली पाकिस्तान के ड्रामे देखे हुए मुद्दतें हो गई। लास्ट जो मैंने ड्रामा देखा था वो राहें था, और मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। अब इस एक्ट्रेस के बारे में बताया जाता है जी, इनका नाम है, अदाकारा है मोमिना इकबाल। वो ये कहती हैं, उनका ये इल्ज़ाम है कि लीगी रुकन सूबाई असम्बली पर हरासा करने और जान से मारने की धमकियां देने के इल्ज़ाम का मामला NCCIA ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। नामजद मुलजिम को नोटिस जारी किया गया। NCCIA लाहौर ने लीगी रुकन पंजाब असम्बली को 22 मई को तलब कर लिया है। अच्छा, इसका नाम तो आ रहा है लेकिन दूसरे शख्स का नाम खैर उस खबर के अंदर ही आपको नहीं मिलेगा, चूँकि ऑब्वियसली उसका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। और अब ये खबर जो है ना दबा दी जाएगी, और पाकिस्तान का मीडिया कभी भी ऐसी खबरें रिपोर्ट भी नहीं करता, और जब तक उनको कहा ना जाए, क्योंकि वहाँ पे मीडिया मैनेजमेंट चल रही है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मीडिया मैनेजमेंट चल रही है। दोस्तों पिछले ये कोई 10 माह जो गुजरे ना, अगर आप मीडिया मैनेजमेंट के उस बिल को देखें तो वो क्या है। खबर के मुताबिक वजारत इत्तलात और नशियात ने 2021 से 25 तक इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को दिए गए इश्तिहारात की मद में रकम की तफसीलात असम्बली में पेश कर दी। 21 से 25 तक इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को मजबूरी तौर पर 29 अरब रुपए के इश्तिहारात दिए गए, और ये पाकिस्तान की टैक्स पेयर का पैसा था जो खर्च हो रहा है, और इश्तिहारात दिए गए। देखें, ये जो प्राइवेट चैनल्स है ना, इनको तो इश्तिहारात मिलने चाहिए, आपके ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इश्तिहारात दे देती हैं, लेकिन जब सरकार इश्तिहार देती है ना, मैं तो इसके खिलाफ हूँ, हमेशा से खिलाफ रहा, क्योंकि फिर सरकार का एहतसाब नहीं हो सकता। जो आपको पैसे देगा आप एहतसाब करेंगे उसका? हर कोई डॉन तो नहीं होता ना, उसके इश्तिहारात बंद कर दो। हुकूमतें कहती हैं कि यार हम क्यों इनको इश्तिहारात दें, ये तो हमारी पगड़ी उछाल रहे हैं। सुनो का इश्तिहार आपने क्यों बंद किया? इसलिए कि वहाँ पे जो आपने एक वीडियो बनानी थी और आपने 170 के करीब जो लोगों को फारिग किया गया, आपने दुनिया को बताना था कि भाई हम तो आपके साथ खड़े हैं, तो आपने इश्तिहारात बंद कर दिए। तो प्राइवेट सेक्टर को तो ये इश्तिहारात वैसे ही आवाम, ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं वहाँ से मिल जाते हैं, तो सरकार को इश्तिहारात देने की मेरा नहीं ख्याल कि कोई तुक बनती। और सरकार क्यों, आवाम का पैसा आवाम पे खर्च हो ना। आप अपनी इश्तिहारी मुहिम अपने बच्चों को पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऐवानों में पक्का करवाने के लिए इश्तिहारबाजी करते हैं। मरियम की पूरी एल्बम्स छपी हैं, पूरी एल्बम्स, लंबे लंबे इश्तिहारात, लंबी लंबी कंपेन्स दी जाती है, और ये पाकिस्तान में हमेशा से होता रहा। नवाज शरीफ का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ की तस्वीर जो है ना आपको हर इश्तिहार के अंदर पूरे पंजाब में जो कैंपेन है वो आपको मिलेगी, क्योंकि जनाब उनके वो लीडर हैं और वो उन्हें हमेशा जो है वो इसी तरह की इज़्ज़त देते हैं। अब इनकी जमात का हाल आप देख लें, ये शुमाइला राना साहिबा जी, इनकी इससे पहले भी गुफ्तगू आपने पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर देखी होगी, कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू करती हैं और बहुत पढ़ी लिखी खातून है जी। इल्म जो है इनकी बातों से झलकता है, अकल की ये बातें बहुत अच्छी करती हैं, और पाकिस्तान की आवाम जो है इनको तलाश कर रही है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को क्या कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता है तो हमारे
अपने घरों में भी 4 दिन सब्जी और दाल पकती है, 2 दिन गोश्त बनता है। जो इजाफा हुआ है ये हुकूमत की नाअहली नहीं है। लीगी रहनुमा शुमाइला राना, मेरी बहन, लोगों के घर में रोटी नहीं पक रही, सादी रोटी प्याज के साथ ना लोग रोटी खाने पे मजबूर हो गए। और गरीब की क्या तुम लोग कहानी सुनोगे? तुम्हारी दाल भी जो होती है ना वो किसी शाही दस्तरखान से कम नहीं होगी। गरीब के दस्तरखान पे दाल भी नहीं है। और गरीब के बच्चे के आप ख्वाब क्या पूरे करेंगे? वहां पे रोटी पूरी नहीं हो रही। मुस्तकबिल तो आप भूल जाएं। और हमें बताया जाता है जी 4 दिन सब्जी दाल और 2 दिन गोश्त। दाल का रेट पता है मेरी बहन? पाकिस्तान में दाल और सब्जी का रेट क्या है? और गरीब का ना किचन चल नहीं रहा। मैं पाकिस्तान में ना बहुत सारे ऐसे ख़ानदानों को जानता हूँ जिन्होंने ना भरम रखा हुआ है, और क्योंकि सारी उम्र मेहनत की, अब तो मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी पूरी करनी मुश्किल हो गई। और ये हर घर की कहानी है। एक सहारा था, सोलर आप लोगों ने लगा लिया, अब वो भी बिजली के बिल आएंगे और ढेर सारे बिल आएंगे और लेवी और बाकी मामला आपके सामने। दोस्तों ये जो हाउस ऑफ शरीफ है ना, यहाँ पर आपको ना एक से बढ़ के एक ज़हीन बंदा मिलेगा। पाकिस्तान में किसी सियासी जमात के ऊपर इतना करम नहीं है। यानी ऐसे ऐसे आपको लोग यहाँ पे मिलेंगे जिनकी बातें सुनने के बाद ना अकल दंग रह जाती है कि यार पाकिस्तान किन लोगों के हाथ में है। और अगर पाकिस्तान इन लोगों के हाथ में अगले 10 साल तक, जिस तरह रस्तू साहब कहते हैं, अगर रहेगा तो फिर नक्शा बदल जाएगा। हमें तो ये बताया जाता है। एक खातून है जी आमना शेख साहिबा, वो मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं पंजाब, और जिस जमात से इनका ताल्लुक है आप सब जानते ही हैं। उन्होंने अब एक नया शोशा छोड़ा है, और इस तरह के जो शगुफ़े हैं और इस तरह के लतीफ़े आपको एक ही जमात में मिलेंगे। वो कहती हैं जी कि एक तो ये मिथ ख़त्म करें कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, उसने ऑक्सफोर्ड से सिर्फ बैचलर्स किया हुआ है, तो ये इनका IQ लेवल है। अब पाकिस्तान में ऑब्वियसली, और वो भी इन्होंने कहा जी स्पोर्ट्स कोटे में, मुझे नहीं पता कि ये कौन सा कोटा है और किस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं। अब पाकिस्तान में भी जी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स का नाम या कॉलेजेस का नाम ऑक्सफोर्ड रख दिया जाता है, तो शायद उन्होंने वहाँ जाकर देखा होगा कि ये ऑक्सफोर्ड जिसकी वो बात कर रही हैं। ऑक्सफोर्ड में कोई स्पोर्ट्स कोटा नहीं है। अगर आप खान साहब के उनके अपने इंटरव्यूज़, उनकी अपनी आवाज़ में भी कुछ वीडियोस हैं, अगर आप जाकर देखें तो उन्होंने बताया था कि डॉक्टर पॉल की वजह से वो ऑक्सफोर्ड के अंदर गए और उनके जो ग्रेड्स थे वो कितने बेहतर नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बल्कि ओपनली कहा कि डॉक्टर पॉल व्हाई यू टुक सच अ रिस्क। तो उन्होंने कहा कि इट्स नॉट ऑल अबाउट द ग्रेड्स ऑल द टाइम, डिसीजन मेकिंग भी कुछ चीज़ होती है और लोग बदल जाते हैं, और मैंने वही चीज़ तुम्हारे अंदर देखी एंड दैट्स व्हाई आई टुक द रिस्क। लेकिन बीबी कहती हैं कि जनाब स्पोर्ट्स स्पेस एंट्री हुई है और आपने मिथ बनाया हुआ। एक वो गिलानियों का बच्चा है, वो कल से शोर मचा रहा है, अपना गिरबान फाड़ फाड़ के कह रहा है कि निकालो इमरान खान को बाहर और करे मेरा मुकाबला। भाई निकाल दो, हम तो कहते हैं बाहर। वो पाकिस्तान की सियासत को जिस तरह तुम लोगों ने गंदा किया हुआ, एक दफ़ा निकाल कर देखो, तुम्हें लग पता जाएगा। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख में वो वाहिद लीडर है जिसने एक ही वक्त में ज़िमनी इंतखाब, आपको याद है ना, खान साहब ने सारी नशिस्तों के ऊपर ना अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने सोचना शुरू किया कि यार कल को अगर ये इलेक्शन में आ गया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे कि भाई हर जगह से इसको खड़ा कर देते हैं और हर जगह से ये जीत गया, तो फिर हमारी प्लानिंग किधर जाएगी। तो लोगों ने कहा कि आप ऐसा करें, आप ज़िमनी इंतखाब को कैंसिल कर दें। और फिर उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात जो थे उनको कैंसिल कर दिया गया। ज़िमनी इंतखाब नहीं हुए क्योंकि उनको मालूम था कि अगर मुकाबला इमरान खान के साथ करना पड़ा, भाई हम तो नहीं जीत सकते। ये अल्लाह का ख़ास करम है जी, हर गुजरता दिन इमरान खान को सच्चा साबित कर रहा है। जितना जुल्म इमरान खान के ऊपर हुआ पाकिस्तान की सियासी तारीख में शायद ही किसी के ऊपर इतना जुल्म हुआ हो। भुट्टो ख़ानदान के ऊपर जुल्म हुआ, भुट्टो साहब को फांसी पर लटका दिया गया, कोई शक नहीं इसके अंदर कि ये एक नातलाफ़ी नुकसान था पाकिस्तान की सियासत को। ऑब्वियसली एक आमिर का फ़ैसला था ना, सियासत में सियासत के ज़रिए ही लोगों को परखा जाता है। सियासत के अंदर दुश्मन बनाकर तख्ता दार पर लटकाया नहीं जाता। सियासतदानों को आवाम के हवाले कर दो, आवाम खुद ही इनसे हिसाब बराबर कर लेगी। लेकिन हमने कभी भी उस इंस्टीट्यूशन को पनपने नहीं दिया, और नतीजा क्या निकलता है? फिर नतीजा ऐसा ही होगा ना, आमना शेख, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारी एक और जो बहन है शुमाइला राना, ठीक है, और इसके लिए साथ साथ रस्तू साहब हैं। नतीजा फिर यही होगा, इसके अलावा कोई नतीजा निकल नहीं सकता। और दोस्तों एक और ख़बर इस हुकूमत के हवाले से मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, और ख़बर अब ये आ रही है कि पंजाब हुकूमत ने मियाँ वाली इमरान खान दौरे हुकूमत में बनाए गए 179 बेड्स पर मुश्तमिल हस्पताल मदर एंड चाइल्ड केयर हस्पताल का नाम तब्दील करके एक नया नाम इसका रखा, जनरल हस्पताल रख दिया है और नाम की तख्ती लगा दी है।
जबकि मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल को 400 बेड वाले डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मियांवाली शिफ्ट कर दिया गया। तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है पंजाब हुकूमत जी, तख्तियों पे तख्तियां लगा रही है, इनको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये हमारी आज की वीडियो थी, अपने कमेंट से जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।